क्या आपको लगता है कि आप अच्छी नींद ले रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बिस्तर पर 8 घंटे बिताते हैं? और अगर असल में ये शांत रातें चुपचाप आपकी ताकत छीन रही हों, आपके दिमाग को उलझा रही हों और आपकी उम्र को तेजी से बढ़ा रही हों और आपको इसका एहसास तक न हो? सच ये है कि बहुत से बुजुर्ग कुछ रात की आदतों को हल्के में लेते हैं, लेकिन वही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे गिरने की घटनाओं, भूलने की परेशानी, दर्द और यहाँ तक कि बच्चों पर निर्भरता में बदल जाती हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे उन 7 आम व्यवहारों के बारे में जो आपकी नींद को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसके साथ साथ आपकी आज़ादी, आपकी याददाश्त और यहाँ तक कि आपके दिल की सेहत को भी। इनमें से कुछ आदतें तो दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे सोने से पहले दवा लेना या थोड़ा पानी पीना, लेकिन ये ठीक उल्टा असर कर सकती हैं। शरीर को कमज़ोर बनाना उस समय जब वह सबसे ज़्यादा सुरक्षा चाहता है, क्योंकि आपकी आज़ादी उम्र की वजह से नहीं जाती, बल्कि उन छोटी छोटी आदतों की वजह से जो अंधेरे में हर रात दोहराई जाती हैं। अब एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि पहली गलती शायद उस पल से शुरू हो जाती है जब आपने आंखें बंद भी नहीं की होती। आदत 1, बहुत गर्म कमरे में सोना। रात होते ही जब शरीर सोने की तैयारी करता है तो उसे एक सरल बट बहुत ज़रूरी काम करना होता है, खुद को थोड़ा ठंडा करना। जी हाँ, बिल्कुल। इंसानी शरीर और खासकर 60 की उम्र के बाद गहरी नींद में जाने के लिए अंदर से थोड़ा ठंडा होना चाहता है। यही वो नींद होती है जो सच में थकान मिटाती है, याददाश्त को ठीक करती है, शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है और अगले दिन मन को भी शांत रखती है। लेकिन जब कमरा बहुत गर्म होता है तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया बिगड़ जाती है। शरीर तापमान कम करना चाहता है, लेकिन माहौल मदद नहीं करता। सांसें भारी लगने लगती हैं, पसीना बिना चेतावनी के आ जाता है और नींद जो आरामदायक होनी चाहिए अधूरी रह जाती है। क्या आपको कभी रात में ऐसे उठना पड़ा है जब कपड़े शरीर से चिपक गए हों या दिल की धड़कन तेज लगी हो बिना कोई मेहनत किए? तो समझिए, ये गर्मी की वजह से हो सकता है और 60 की उम्र के बाद ये खतरे और बढ़ जाते हैं। अधिक गर्मी सिर्फ आराम नहीं छीनती, ये सेहत पर गहरा असर डाल सकती है। रात में बार बार पसीना आने से सिर्फ पानी ही नहीं, जरूरी खनिज भी शरीर से निकल जाते हैं। अगर ये रोज होता रहे तो खून गाढ़ा हो सकता है, जिससे थक्का जमने का खतरा, दिल की धड़कन की गड़बड़ी और सुबह उठते ही चक्कर आने जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कई बुजुर्ग सोचते हैं कि वे बस थोड़े थके हुए हैं, जबकि असल में उनका शरीर चुपचाप मदद मांग रहा होता है। अध्ययनों से पता चला है कि बहुत गर्म रातों में दिमाग उस नींद की अवस्था में ठीक से नहीं पहुंच पाता, जिसे धीमी तरंगों वाली नींद कहा जाता है, जो खासकर याददाश्त, मांसपेशियों की मरम्मत और इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। ये ऐसा ही है जैसे किसी टूटे घर की मरम्मत करने की कोशिश करना, लेकिन लाइट बंद किए बिना काम पूरा नहीं हो पाता और अगली सुबह दिमाग ज्यादा उलझा लगता है, धैर्य कम हो जाता है और शरीर भी कमजोर महसूस करता है, सिर्फ इसलिए कि कमरा ठंडा नहीं था। तो अब सवाल यह है, क्या किया जा सकता है? शुरुआत बुनियादी बातों से करें। अगर पंखा है तो उसे ऐसे रखें कि हवा कमरे में घूमे, लेकिन सीधे शरीर पर न पड़े। कॉटन के पतले, सांस लेने वाले चादरें इस्तेमाल करें, गर्मी में भारी कंबल बिल्कुल नहीं। हल्के रंग के, ढीले और सूती या लिनन जैसे प्राकृतिक कपड़े पहने, ये शरीर को खुद को ठंडा रखने में मदद करते हैं। अगर आपके पास एयर कंडीशनर है तो उसका तापमान 15 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें, ज्यादा ठंडा न करें। ठंडक आरामदायक होनी चाहिए, बर्फ जैसी नहीं। भारत के गर्म इलाकों में रहने वालों के लिए कुछ सरल और सस्ते उपाय हैं। खिड़की को थोड़ा खुला रखें, लेकिन मच्छरदानी या जाली के साथ, ताकि हवा आ जा सके। बिस्तर के पास एक गीला तौलिया रखें, इससे आसपास की हवा थोड़ी ठंडी हो सकती है। या फिर सोने से कुछ समय पहले हल्का गुनगुना स्नान करें, जिससे शरीर का अंदरूनी तापमान धीरे धीरे कम हो सके। ये सिर्फ आराम की बात नहीं है, ये सेहत की, दिमाग की साफगोई की और दिल के संतुलन की बात है। एक ठंडा कमरा कोई शौक नहीं, ये उस जीवन की देखभाल है जो हर रात आगे बढ़ रहा है, क्योंकि नींद के उस सन्नाटे में हमारा शरीर काम करता है और उसे सही माहौल चाहिए ताकि वह अपना काम अच्छे से कर सके। अगर इस बात ने आपके दिल को छुआ हो तो नीचे कमेंट में नंबर 1 लिखिए। देखते हैं कितने लोग हैं जो अब से ताजगी और सेहत के साथ सोने को तैयार हैं। और जब रात की ठंडक शरीर को गहरी नींद के लिए तैयार कर रही होती है,
उसी समय एक और आदत जो अक्सर अच्छे इरादों से की जाती है, चुपचाप उसी नींद को बिगाड़ सकती है। आदत 2, सोने से पहले ज्यादा पानी पीना। दिन के समय पानी हमारा साथी होता है। ये किडनी की मदद करता है, दिमाग को साफ रखता है, शरीर को हल्का और जागृत बनाए रखता है। लेकिन रात को तस्वीर बदल जाती है। जब सूरज डूबता है और बिस्तर बुलाता है, तब गिलास भरकर पानी पीना हमेशा सही फैसला नहीं होता। सोचिए जरा, शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है, कमरा थोड़ा अंधेरा है और आप आखिरकार सो चुके हैं। लेकिन 2 घंटे बाद आप उठते हैं, मूत्राशय भरा हुआ है और अब आपको अंधेरे में बाथरूम तक जाना है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? ठंडा फर्श, रास्ते में रखे फर्नीचर और आधी रात का वो हल्का डर जिससे दिल जोर से धड़कने लगता है। और ये सब सिर्फ एक गिलास पानी की वजह से, जो शायद जरूरत से ज्यादा था। ऐसा ही कुछ हुआ पुणे में रहने वाले 72 वर्षीय श्री रवि जी के साथ। एक अनुशासित, सावधान और स्वास्थ्य के प्रति सजग व्यक्ति। वो दिन भर भरपूर पानी पीते थे, जैसे डॉक्टरों ने कहा था। लेकिन सोने से ठीक पहले 2 गिलास पानी पीने की आदत सिर्फ सुरक्षा के लिए धीरे धीरे महंगी साबित होने लगी। रातें बार बार टूटने लगीं, 3 बार, 4 बार। और एक रात उन्होंने गलीचे में पैर फांसा लिया और गिर गए। सौभाग्य से उन्हें चोट नहीं आई, लेकिन वो घबरा गए। सबसे ज्यादा डर उन्हें इस सवाल ने दिया, क्या मैं कमजोर हो रहा हूं? जवाब उनके वृद्ध रोग विशेषज्ञ ने दिया, ये कमजोरी नहीं थी, ये अधिक सावधानी का असर था। बहुत लोग नहीं जानते कि रात में बार बार उठना कम नींद लेने जितना ही नुकसानदायक हो सकता है। गहरी नींद जो यादों को व्यवस्थित करती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है और मन को संतुलित रखती है, एक बिना रुके चलने वाली यात्रा जैसी होती है। अगर बार बार टूटी तो शरीर पूरा चक्र पूरा नहीं कर पाता और समय के साथ इसका असर याददाश्त, प्रतिरक्षा प्रणाली और सोच की स्पष्टता पर पड़ता है। कई बार वो अचानक होने वाली भूल या लगातार थकान महसूस होना यहीं से शुरू होता है। इतना ही नहीं, रात में ज्यादा तरल पीने से हृदय को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव हो सकता है। और जिन बुजुर्गों को पहले से हाई ब्लड प्रेशर या किडनी की परेशानी है, उनके लिए ये खतरा चुपचाप बढ़ जाता है। विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सच है, अतिरिक्त पानी की वजह से रात में दिल की धड़कन भी बदल सकती है। तो फिर क्या करें? समाधान सरल है लेकिन असरदार। दिन के समय भरपूर पानी पिएं, खासकर नाश्ते और शाम के बीच के समय में। हमेशा पास में एक बोतल रखें और थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें। स्वाभाविक नारियल पानी, एक गिलास नींबू पानी या तुलसी या पुदीना जैसे ताजे पत्तों की हर्बल चाय शरीर को संतुलन में रखने में मदद कर सकती है। लेकिन रात में लय धीमी कर दें। सोने से 2 घंटे पहले तरल पदार्थ लेना कम कर दें और अगर प्यास लगे तो केवल 2-3 घूंट पिएं, पूरा गिलास नहीं। ये छोटा सा बदलाव बहुत कुछ बदल सकता है। नींद की रक्षा करता है, गिरने के जोखिम को कम करता है, दिल का ख्याल रखता है और अगली सुबह मन को हल्का रखता है। जैसा कि रवि जी ने अपनी आदत में बदलाव करने के बाद कहा, बिना टूटे सोना ऐसा है जैसे सुबह सीने में कोई उपहार लेकर जागना। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो नीचे कमेंट में नंबर 2 लिखिए। सेहत का मतलब हमेशा कुछ नया करना नहीं होता, कभी कभी बस वक्त पर रुकना ही काफी होता है। और जब आखिरी बत्ती बुझ जाती है और रात की शांति शरीर को विश्राम के लिए बुलाती है, तब एक छोटा सा, लगभग अपने आप होने वाला इशारा पूरी तरह बदल सकता है कि शरीर कैसे ठीक होता है। वो है सोने की स्थिति। आदत 3, गलत मुद्रा में सोना। ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन जिस तरह से शरीर बिस्तर पर टिकता है, वो अंदर की कई चीजों को बदल देता है। सांसों की गति से लेकर दिमाग की सफाई तक। बहुत से लोग पीठ के बल सोने की आदत डाल लेते हैं, सोचते हैं कि यह सामान्य मुद्रा है, लेकिन उम्र के साथ यही आदत नुकसानदायक बन सकती है, खासकर उनके लिए जो खर्राटे लेते हैं या जिन्हें नींद में सांस रुकने की दिक्कत है। जब हम पीठ के बल सोते हैं तो जीभ पीछे की ओर खिसक जाती है। इससे हवा की नली आंशिक रूप से बंद हो जाती है, खर्राटे तेज हो जाते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाती है और दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन सुबह सीने में जकड़न, सिर भारी और ऐसा लगता है जैसे नींद पूरी नहीं हुई। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? यही स्थिति एसिड रिफ्लक्स को भी बढ़ा सकती है।
खासकर जब रात का खाना थोड़ा भारी हो, पेट का अम्ल ऊपर की ओर चढ़ सकता है। और कुछ मामलों में अगर ये अम्ल नींद के दौरान फेफड़ों तक पहुंच जाए तो एस्पिरेशन निमोनिया जैसी समस्या भी हो सकती है। ये दुर्लभ है लेकिन होता है। और अगर शरीर पहले से ही थोड़ा कमजोर हो तो हर सूजन ज्यादा असर डालती है। एक और जरूरी बात, जब हम सोते हैं तब हमारा मस्तिष्क एक तरह की सफाई करता है, जैसे दिन भर की गंदगी, थकावट और विषैले तत्वों को साफ करना। इसे ब्रेन लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। ये प्रणाली सबसे अच्छी तरह तब काम करती है जब सिर थोड़ा बाईं ओर झुका हो। अगर हम पीठ के बल या दाईं ओर सोते हैं तो ये प्रवाह रुक सकता है और धीरे धीरे इससे याददाश्त, सोचने की क्षमता और मन का संतुलन प्रभावित हो सकता है। शरीर तो सोता है लेकिन दिमाग फिर भी थका रहता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बाईं करवट सोना सबसे अच्छा होता है। इससे रक्त संचार बेहतर होता है, पाचन आसान होता है और दिमाग की सफाई का सिस्टम भी सुचारू रूप से काम करता है। यह मुद्रा दिल को भी सहारा देती है, जिससे रक्त बहाव ज्यादा प्रभावी होता है। बदलाव छोटा है लेकिन असर बहुत दूर तक जाता है। अगर आपने पहले कभी कोशिश नहीं की तो शुरुआत में ये थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन इसे आसान बनाने के तरीके हैं। घुटनों के बीच एक तकिया रखने से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। एक छोटा तकिया पीठ के पीछे रखने से शरीर रात में वापस सीधा नहीं होता। अगर आप चाहें तो चादर के नीचे एक कपड़े की पट्टी से तकिए को हल्का बांध भी सकते हैं ताकि वह जगह से न खिसके। गर्मियों में हल्के और मुलायम कपड़े जैसे सूती या मलमल की चादरें लेने से शरीर आराम से ठंडा रह सकता है। और अगर पूरी रात करवट बदलना मुश्किल लगे तो शुरुआत में पहली नींद की अवस्था में बाईं करवट लेटें। यही वो समय होता है जब गहरी नींद सबसे गहरी होती है और जब इसका फायदा सबसे ज्यादा मिलता है। ये छोटे छोटे बदलाव हैं लेकिन हर रात थोड़ा और बल देते हैं, क्योंकि अच्छी नींद का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं होता, बल्कि ये वो समय होता है जब शरीर, दिल और दिमाग शांति में रहकर एक साथ काम करते हैं। और जब शरीर धीरे धीरे बेहतर सोना सीख जाता है तो एक और छोटी सी बात जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, अगले दिन के लिए बड़ा बदलाव ला सकती है। जब शरीर आरामदायक मुद्रा में होता है तो एक और आदत जो लगभग दिखती ही नहीं तय करती है कि रात हल्की होगी या नींद अंदर से टूटती रहेगी बिना किसी को पता चले। आदत 4, देर रात खाना खाना। खाना सिर्फ पेट भरने का काम नहीं है, ये आनंद का, साथ का और अपने प्रति देखभाल का इशारा होता है। लेकिन खाने का समय भी उतना ही जरूरी होता है। जब रात का खाना बहुत देर से होता है तो पाचन तंत्र को जागते रहना पड़ता है, जबकि शरीर का बाकी हिस्सा सोना चाहता है। यहीं से शुरू होता है एक चुपचाप टकराव पाचन और विश्राम के बीच। अगर खाना खाकर तुरंत लेट जाएं, तो भोजन पेट के ऊपरी हिस्से में ही रह जाता है। अब गुरुत्वाकर्षण मदद नहीं करता और एसिड ऊपर चढ़ने लगता है, जिससे होता है रिफ्लक्स, सीने में जलन, सांस लेने में तकलीफ और नींद उड़ जाती है। ये समस्या खासकर उनमें आम है जिन्हें पेट में ज्यादा दबाव रहता है, जैसे कब्ज की परेशानी, वजन ज्यादा होना या हाइटिस हर्निया। और अगर उम्र 60 के पार हो तो ये परेशानी सिर्फ असहज नहीं, खतरनाक भी हो सकती है। रिफ्लक्स सिर्फ पेट तक नहीं रुकता, कई बार ये धीरे धीरे गले तक आता है और फेफड़ों तक भी पहुंच सकता है, जिससे रात में खांसी, गले में खराश या नींद के बीच में दम घुटने जैसी अनुभूति हो सकती है। और कभी कभी यही चुपचाप सांस की सूजन या निमोनिया का कारण बन जाता है, जिसका कारण कई बुजुर्ग समझ ही नहीं पाते, क्योंकि शुरुआत खाने की थाली से होती है। और भी कुछ है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। रात में कार्बोहाइड्रेट से भरा खाना, जैसे सफेद चावल, रोटी, मिठाई या साबूदाना, बटाटा, ऐसे समय खाया जाता है जब शरीर ज्यादा सक्रिय नहीं होता। इससे खून में शुगर का स्तर अचानक बढ़ता है, पैंक्रियास को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इंसुलिन बढ़ती है और जो शुगर ऊर्जा बननी चाहिए थी वो शरीर में चर्बी बनकर जमा हो जाती है। धीरे धीरे ये आदत डायबिटीज को असंतुलित करती है, लीवर पर असर डालती है और पेट की चर्बी बढ़ाती है। अध्ययनों के अनुसार जो लोग सोने से 3 घंटे के भीतर खाना खाते हैं, उन्हें ब्लड शुगर असंतुलन, रात का हाई ब्लड प्रेशर और खराब नींद का अनुभव ज्यादा होता है। मतलब रात में बेचैनी, भले सपने ना आए, और सुबह उठने पर थकावट, भारीपन और कम ऊर्जा। सबसे अच्छा तरीका, जल्दी खाना खाइए, सूरज ढलने के आस पास, जैसे आज भी कई गांवों में होता है। खाना हल्का हो, गर्म हो, अच्छे से चबाया जाए।
जैसे सब्जियों के साथ खिचड़ी, हल्का दाल, चावल या हल्दी वाला गर्म दूध और 2 छुहारे ये काफी हो सकता है। अगर बाद में भूख लगे तो एक छोटी केला या थोड़ा सा सादा दही शरीर पर बोझ नहीं डालते। और एक बात और, अगर खाना जल्दी में खाया जाए टीवी देखते हुए या मोबाइल चलाते हुए तो शरीर को पता ही नहीं चलता कि वह खाना खा रहा है और इसी तरह बिना जरूरत ज्यादा खा लिया जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए, खाना शांतिपूर्वक सीधे बैठकर खाइए और पहली निवाले से पहले एक गहरी सांस लीजिए। ये खुद से प्यार करने का उतना ही बड़ा इशारा है जितना प्लेट में रखा भोजन। पाचन तंत्र भी दिल और दिमाग की तरह ही आराम चाहता है और उसे तभी शांति मिलती है जब आखिरी भोजन ठहराव का सम्मान करता है। एक ठहराव जो सजा नहीं है बल्कि जीवन के संतुलन का हिस्सा है। और जब शरीर इस पाचन के विश्राम के लिए आपका धन्यवाद करता है तो एक और आदत जो पुरानी परंपराओं से आई है, सुबह उठते ही मन को जगाती है और पूरे दिन का सुर बदल सकती है। और जब शरीर हल्का होकर विश्राम करता है, सही समय पर लिया गया रात्रिभोज अपना असर दिखाता है। तब रात की खामोशी में कुछ संकेत उभर सकते हैं जिन्हें बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं बिना ये जाने कि वे कितने बड़े खतरे में हैं। आदत 5, खर्राटों, सांस रुकने या अनिद्रा को नजरअंदाज करना। खर्राटे लेना आम हो सकता है, लेकिन यह सामान्य नहीं है और न ही ये किसी तरह से बिल्कुल सुरक्षित हैं। जब खर्राटे जोर से आते हैं, बार बार आते हैं, सांसों में रुकावट आती है या सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, तो समझ लीजिए शरीर आपको कुछ बताना चाहता है। शायद ऐसा लगे कि यह सिर्फ सोते समय की एक आवाज है, लेकिन इसके पीछे छुपा हो सकता है एक गंभीर लेकिन बहुत आम समस्या, स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रात के दौरान व्यक्ति की सांसें कुछ सेकंड्स या कभी कभी 1 मिनट से भी ज्यादा तक रुक जाती हैं। हर बार जब ऐसा होता है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा गिर जाती है, दिल घबरा जाता है, तेज धड़कने लगता है, ज्यादा मेहनत करता है। शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन एक बार भी सांस का रुकना शरीर की पूरी तंत्रिका प्रणाली को अलर्ट मोड में डाल सकता है। और जब ऐसा बार बार होता है, शरीर एक अंतहीन लड़ाई में फंस जाता है बिना आराम के। इसलिए कई लोग सुबह उठते हैं तो थके हुए होते हैं, भले ही बिस्तर पर 8 घंटे बिता लिए हों। सिर दर्द, मुंह सूखा हुआ, दिल तेज और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल नींद ही नहीं आई। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? ये थकावट सिर्फ असहजता नहीं है, ये याददाश्त, संतुलन और धैर्य को प्रभावित करती है और धीरे धीरे ये हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, अनियमित दिल की धड़कन, यहाँ तक कि डिमेंशिया जैसी स्थितियों का खतरा बढ़ा देती है। अध्ययन बताते हैं कि लगभग 40% बुजुर्गों को स्लीप एपनिया होता है, लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि इनमें से 80% मामलों की कभी पहचान ही नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत से लोग इन लक्षणों को उम्र का असर मान लेते हैं। अब उम्र हो गई है, वे कहते हैं, लेकिन नहीं। जोर से खर्राटे लेना, बार बार उठना, दिन में नींद आना, ये चेतावनी के संकेत हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ एपनिया ही नहीं, पुरानी अनिद्रा यानी बार बार सोने में परेशानी होना या बीच रात में उठकर फिर से न सो पाना, ये भी चिंता का विषय है। हर रात बिस्तर पर करवटें बदलते रहना सामान्य नहीं है। यह हार्मोनल असंतुलन, दवाओं के प्रभाव या अनदेखी गई चिंता के लक्षण हो सकते हैं। और जब ये सारी बातें जुड़ती हैं तो इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, एकाग्रता घटती है और गिरने की संभावना बढ़ जाती है। खासकर सुबह उठते समय अगर आपको या आपके किसी करीबी को जोरदार खर्राटे, सांसों में रुकावट, दिन में नींद आना या लगातार नींद न आने की समस्या हो तो डॉक्टर से मिलना जरूरी है। एक साधारण जांच, जिसे पॉलीसोमनोग्राफी कहा जाता है, बता सकती है कि आपको स्लीप एपनिया है या नहीं। आजकल इसके कई इलाज उपलब्ध हैं, जैसे सोने की मुद्रा में बदलाव, वजन कम करना, मुंह के लिए बनाए गए विशेष उपकरण या ऐसे यंत्र जो सोते समय वायुमार्ग को खुला रखते हैं। कई लोगों को सिर्फ छोटे बदलावों से ही बहुत सुधार मिलता है। बाईं करवट सोना, बिस्तर का सिरा थोड़ा ऊंचा करना, रात को शराब से बचना, नींद की गोलियों का कम इस्तेमाल करना और नियमित समय पर सोना, उठना। ये छोटे छोटे कदम आपकी नींद की गुणवत्ता लौटा सकते हैं और आपके दिल, दिमाग और जीवन को रोज थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि सोना सिर्फ आराम करना नहीं है, ये वो समय है जब अंदर का हर तंतु दिल, दिमाग, कोशिका मरम्मत करता है
खुद को संभालता है। भले आंखें बंद हों, लेकिन भीतर की हर धड़कन की देखभाल हो रही होती है। और जब रात को इस तरह चुपचाप सम्मान दिया जाता है, तो सुबह का उठना कुछ और ही होता है, ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा ताकत और ज्यादा अर्थ के साथ। जब रात की नींद में शरीर सुकून से सांस लेता है, तो एक और सावधानी जो अक्सर नजर से छूट जाती है तय करती है कि रात का विश्राम शरीर को ठीक करेगा या और ज्यादा जोखिम में डालेगा। आदत 6, कुछ दवाओं का सोने से पहले लेना। बहुत से बुजुर्ग अपनी दवाएं समय पर लेने में बहुत अनुशासित होते हैं। अक्सर बिस्तर के पास एक गुनगुने पानी का गिलास रखते हैं। सोचते हैं कि दवा लेकर सोना ही नींद सुनिश्चित करने या ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने का सबसे सही तरीका है। लेकिन जो बात बहुत कम लोग समझते हैं वो ये है कि दवा का समय भी एक तरह की दवा ही होता है। अगर समय गलत हुआ तो वही दवा जहर बन सकती है। ऐसा ही हुआ भोपाल के 68 वर्षीय सेवानिवृत्त श्री प्रकाश जी के साथ। कई महीनों से वे रात को सोने से पहले एक गोली ले रहे थे, जिसमें मांसपेशियों को ढीला करने वाली दवा और चिंता कम करने वाला तत्व था, जो उन्हें वर्षों पहले डॉक्टर ने दिया था। शुरुआत में यह काम करता लगा, लेकिन धीरे धीरे वो रात के बीच में उठने लगे, उलझन, चक्कर और एक बार तो बाथरूम जाते हुए गिरते गिरते बचे। शुरू में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद उम्र का असर है। लेकिन जब उनकी बेटी ने यह बदलाव महसूस किया तो डॉक्टर से सलाह ली, और जो पता चला वो आज भी भारत की हजारों परिवारों को नहीं पता। बहुत सी आम दवाएं जैसे डाइज़ेपैम, अल्प्राजोलम, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स, दर्द की दवाएं या ब्लड प्रेशर की गोलियां सीधे तंत्रिका तंत्र पर असर डालती हैं। ये शरीर को धीमा करती हैं, हाँ, लेकिन साथ ही सांसों की गति कम करती हैं, संतुलन को बिगाड़ती हैं और रात को उठते समय गिरने का खतरा बढ़ा देती हैं। खतरा सिर्फ दवा के प्रकार में नहीं है, बल्कि उसे लेने के समय में है। सोते समय शरीर पहले से ही धीमा होता है। बुजुर्गों का शरीर हर चीज को धीमी गति से प्रोसेस करता है। जिगर और किडनी, जो शरीर की सफाई करते हैं, रात में धीरे काम करते हैं। इसका मतलब है कि दवा शरीर में ज्यादा देर तक बनी रहती है, जिससे भ्रम, मांसपेशियों की कमजोरी और अचानक ब्लड प्रेशर गिरने जैसी समस्याएं होती हैं। जरा सोचिए, सुबह उठे और लगा जैसे सिर घूमने लगा, जमीन करीब आ रही है। ये ज्यादा बार होता है जितना आप सोचते हैं। एक और छिपा हुआ खतरा है दवाओं की आपसी क्रिया। कभी कभी बुजुर्ग एक साथ 3-4 दवाएं ले रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए, दर्द के लिए, चिंता के लिए, बिना ये समझे कि ये आपस में असर को बढ़ा भी सकती हैं। परिणाम, एक कृत्रिम नींद जो अधूरी होती है, जिसमें बीच बीच में नींद टूटती है, डरावने सपने, मुंह सूखा, ऐंठन या कभी कभी सांसों की रुकावट तक। इसलिए जरूरी है कि दवा के समय की पुनः समीक्षा की जाए, खासकर जेरियाट्रिक विशेषज्ञ के साथ, जो उम्र के साथ शरीर के बदलाव को समझते हैं। कुछ दवाएं शाम को लेना बेहतर हो सकता है, कुछ केवल सुबह दी जानी चाहिए, और कई बार प्राकृतिक विकल्प भी उतने ही प्रभावी होते हैं और सुरक्षित भी, जैसे ब्रह्मी या अश्वगंधा की हल्की चाय, तय समय पर सोना और सोने से पहले कुछ पल गहरी सांस लेना। शायद यही है जो शरीर वाकई में मांग रहा है। अगर दिन में बहुत अधिक नींद आए, बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाए, अचानक भूलने लगें, दिल तेज धड़के या रात में भ्रम जैसी स्थिति हो, तो इसे उम्र का असर मानकर टालिए मत। ये संकेत हैं, शरीर कह रहा है कुछ बदलने की जरूरत है। जब प्रकाश जी ने दवा का वक्त थोड़ा बदला, डोज थोड़ी कम की, तो कुछ ही हफ्तों में उनकी रातें स्थिर हो गईं, और कई महीनों बाद पहली बार वो सुबह जल्दी उठकर मंदिर तक पैदल चल सके, मजबूत कदमों के साथ, स्पष्ट मन के साथ। वो खुद कहते हैं, सुरक्षित नींद और बस यूं ही बेहोश होना दो अलग बातें हैं, क्योंकि बुजुर्गों की नींद एक मरम्मत का स्थान होनी चाहिए, जोखिम का नहीं। और शरीर के अंदर की प्राकृतिक दवा बस सही समझ के साथ आराम दे सकती है, बिना भ्रम, बिना डर, बिना गिरावट के। नींद जैसे जैसे बेहतर होती है, तो एक और आदत जिसे बहुतों ने सुना है पर कम लोग दिल से अपनाते हैं, हर सुबह की शुरुआत बदल सकती है। जब शरीर पूरी तरह शांत हो और दवा भी ठीक समय पर ली गई हो, तो एक छोटा सा क्षण जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, तय करता है कि नया दिन कैसा शुरू होगा। बिस्तर से उठने का तरीका। आदत 7,
बिस्तर से बहुत तेजी से उठ जाना। बहुत से लोग सुबह जल्दी उठते ही जल्दबाजी में आ जाते हैं। मन पहले ही चाय की सोच में लग जाता है, कामों की सूची में डूब जाता है या खिड़की से आती रोशनी में दिन शुरू करने लगता है। लेकिन शरीर अभी भी धीमा होता है और जब उसे अचानक बिस्तर से उठा दिया जाता है तो यह सीधा सा लगने वाला दोनजो 60 की उम्र पार कर चुके लोगों के लिए एक खामोश खतरा बन सकता है। बहुत तेजी से उठने से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन नाम की स्थिति हो सकती है। ये तब होता है जब शरीर की स्थिति अचानक बदलती है, जैसे लेटे से बैठे या बैठे से खड़े। इससे अचानक रक्तचाप गिरता है, खून नीचे की ओर जाता है, दिमाग तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंचता और सब कुछ घूमने लगता है। क्या आपने कभी सुबह उठते ही ऐसा चक्कर महसूस किया है? बुजुर्गों में ये असंतुलन ज्यादा आम होता है। उम्र के साथ रक्त संचार को नियंत्रित करने वाली प्रणाली धीमी हो जाती है। दिल को प्रतिक्रिया देने में ज्यादा समय लगता है। रक्त नलिकाएं इतनी जल्दी सिकुड़ती नहीं हैं और नतीजा होता है चक्कर, पैरों में कमजोरी या कई बार असली गिरावट। और ये गिरावट चाहे छोटी लगे, जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। सुबह की या रात की गिरावटें बुजुर्गों में अस्पताल में भर्ती होने के सबसे आम कारणों में से हैं। ये गिरावटें हिप फ्रैक्चर, सिर में चोट, मांसपेशियों में खिंचाव ला सकती हैं। और फिर उसके बाद आता है व्हील चेयर, अकेले चलने का डर और शरीर पर से भरोसा उठ जाना। जो चीज बस जल्दी उठने से शुरू होती है वो कई दिन की पीड़ा और कई महीने की रिकवरी में बदल सकती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, बिस्तर पर रहते हुए ही सावधानी शुरू हो जाए। सुबह उठते ही तुरंत न उठें। पहले एक गहरी सांस लें, शरीर को महसूस करने दें कि अब दिन शुरू हो रहा है। पैरों की उंगलियां हिलाएं, चादर के भीतर हल्के से पैरों को स्ट्रेच करें। फिर धीरे से करवट लीजिए और बिस्तर के किनारे बैठिए। पैरों को जमीन पर रखें, लेकिन वहीं कुछ सेकंड रुकें, सांस अंदर लें, बाहर छोड़ें और फिर जब लगे कि शरीर तैयार है, धीरे से उठिए। ये कुछ सेकंड की रुकावट गंभीर दुर्घटनाओं को रोक सकती है और ऐसी सावधानी और भी जरूरी हो जाती है अगर व्यक्ति ब्लड प्रेशर, नींद या दर्द की दवा लेता हो, क्योंकि ये सभी दवाएं सुबह उठते समय ब्लड प्रेशर को और ज्यादा गिरा सकती हैं। इसलिए डॉक्टर से दवा के समय पर दोबारा बात करना और लक्षणों को समझना जरूरी है, जैसे कि चक्कर, धुंधली नजर या ऐसा लगे कि जमीन खिसक रही है। इसके अलावा परिस्थितियां भी मायने रखती हैं। प्रकाश युक्त रास्ते फर्क लाते हैं। एक बटन से जलने वाला बेडसाइड लैंप, कॉरिडोर में रात की हल्की लाइट या जमीन के पास सेंसर से चलने वाली लेड स्ट्रिप्स, ये सभी ठोकरों को रोक सकती हैं। ढीले कारपेट हटा देने चाहिए और चप्पलें हमेशा फिसलन रोधी हों या बेहतर है ऐसी सैंडल जो एडी तक बंद हो, ताकि चलने में संतुलन बना रहे। पानी पीने की आदत भी अहम है। दिन भर में छोटे छोटे घूंट पानी पीते रहें, लेकिन रात में ज्यादा न लें। सुबह एक गिलास गुनगुना पानी जिसमें एक चुटकी नमक और थोड़ा गुड़ शरीर के रक्त संचार तंत्र को जगाने में मदद कर सकता है, क्योंकि बिस्तर से उठना सिर्फ एक शरीर का हिलना नहीं है, ये एक नए दिन का पहला कदम है और ये कदम उतनी ही सतर्कता, सम्मान और देखभाल के साथ उठाया जाना चाहिए जितना किसी पवित्र अनुष्ठान में होता है। पहला कदम अगर ठोस और संतुलित हो तो एक और प्राचीन आदत जो आंखें खुलने से पहले ही शुरू होती है, पूरा दिन का स्वर बदल सकती है। अब जब आप उन छोटी छोटी आदतों को पहचान चुके हैं जो चुपचाप आपकी ताकत को नींद में छीन लेती हैं, तो आज ही कौन सा बदलाव आप अपनाने वाले हैं? क्या आप रात के खाने का समय ठीक करेंगे, सोने की मुद्रा बदलने की कोशिश करेंगे, या शायद कल सुबह बिस्तर से ज्यादा सावधानी से उठेंगे? और इन सब में से कौन सी आदत है जिसे आप सालों से टालते आ रहे हैं? ये सोचकर कि इससे क्या फर्क पड़ता है, याद रखिए, आत्मनिर्भरता एक दिन में नहीं खोती, वो धीरे धीरे फिसलती है, दिन के छोटे छोटे फैसलों में और रात के अनदेखे लापरवाह पलों में। लेकिन वही आत्मनिर्भरता फिर से बनाई भी जा सकती है, हर छोटे इशारे से, हर जागरूक कदम से, थोड़े से प्यार और निरंतर अभ्यास के साथ। अच्छी नींद कोई विलासिता नहीं है, यह आपका अधिकार है और साथ ही एक ऐसा निर्णय जो हमारे अपने घर से शुरू होता है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कोई रोशनी जलाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। हम यहाँ आपके साथ हैं, ये दिखाने के लिए कि स्पष्टता, स्थिरता और गरिमा के साथ बुजुर्ग होना कोई किस्मत की बात नहीं है,
यह रास्ता रोज अपने आप बनता है, बस एक छोटा कदम चाहिए। अगले वीडियो में हम बताएंगे वे संकेत जो शरीर हमें देता है जब उसे विश्राम चाहिए होता है, भले ही मन अभी और चलना चाहता हो, क्योंकि कभी कभी रुक जाना भी ताकत की निशानी होती है।